आहे बेटा हमारी या अल्लाह, आइल भाईजान की शगुन की मेहंदी तो नीता को लगनी थी ना, लेकिन ये तो सनम की हथेली पर गिर गई। हाय अल्लाह, दुल्हन की मेहंदी किसी और के हाथों पर गिरना अच्छा शगुन नहीं होता है। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी कह रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। आसमा बेटा, आसमा बेटा, अभी के अभी नई मेहंदी तैयार करवा। जी बेगम साहिबा, दुल्हन के लिए खास तैयार की हुई मेहंदी तो किसी और की हथेली पर लग गई। अब वो दूसरी फिर से कैसे तैयार करे? व्हाट नॉनसेंस। सनम के हाथों में अगर मेहंदी लग गई है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मिटा देती हूँ। ये लो। लो, गई मेहंदी? इट्स गॉन। सी, ठीक है? आपने मेहंदी तो सनम के हाथों से मिटा दी, पर इसका रंग कैसे मिटा पाएंगी? कहते हैं कि दुल्हन की हथेली पर इस मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है ना, उसके शौहर का प्यार उसके लिए उतना ही गहरा होता है। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोलोगे आप लोग। माफ करना निदा। What's wrong with you people? आप लोग सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेहंदी का कटोरा नहीं पलटा। इस दो कौड़ी की नौकरानी की किस्मत पलट गई। जिसे आहिल की होने वाली दुल्हन ये है, मैं नहीं। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आहिल की होने वाली दुल्हन मैं हूं, मैं। सिर्फ मैं। तो क्या हम मेरे बारे में बात करें? और तुम यहां हो मेरे। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुम हर बार बीच में क्यों आ जाती हो? हमेशा हर चीज तुम्हारे साथ क्यों होती है? इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम फिर भी इस घर में हो। इतनी बेशर्म हो तुम। Just get out of this house right now. तुम ऐसे नहीं मानोगी, right? Just get out. What? तुम ऐसे नहीं मानोगी, राइट? आहिल, कहो इसे कि अभी के अभी यहां से निकल जाए। नेता, let it be. वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। Just let it go. I know. And I don't care. लेकिन यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, इन्हें ये लगता है कि सनम के हाथों में मेहंदी लग जाना अल्लाह की मर्जी, और ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। So just tell her to get out of this house right now. ये लड़की तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं है। समझती क्या आपने आपको? जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, सीधे तो बात तक नहीं करती है मुझसे।
पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तब से इसके नखरे बर्दाश्त कर रही हूं मैं। इसे लगता है ये घर की असली बेगम है और हम सब नौकर। बड़ी बेगम, मैं आपके खानदान की होने वाली बहू हूं ना। अगर आहिल मेरी बात नहीं मानता तो आप मेरी बात की इज्जत रखिए। अभी के अभी इसे इस घर से बाहर निकालिए। कहिए ऐसे कि दफा हो जाए इस घर से। अनिता बेटा शांत हो जाओ। आहिल ठीक कह रहा है। ये इतनी बड़ी बात नहीं जितना बड़ा तुम तमाशा बना रही हो। जो कुछ भी हुआ बेटा उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? नहीं, अब इस बात को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और तमाशा तो अब बनाऊंगी मैं। या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये। बस कर प्लीज, बस। गॉड, स्टॉप इट नाउ, ओके? मिस यू, गुड नाइट। कुछ भी तो नहीं? क्यों? तुम सही कह रही हो, वो जादूगर ही है, फैज, मेरा भाई। एक मिनट, ये देखो, ये उसके बचपन की तस्वीर है। उसमें आज भी उतना ही बचपना है, वही मासूमियत है। जानती हो, ये एक थिएटर ग्रुप के साथ पूरी दुनिया में घूम घूम के परफॉर्म करता है। और अभी मुझे वो ये बता रहा था कि कैसे उसने एक लड़की का किरदार निभाया है, क्योंकि उनकी हीरोइन नहीं आई थी। फैज मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। तुम्हें पता है, इसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया और बिगाड़ा भी है। I really miss him, I really do। पता नहीं ये कब वापस आएगा। I'm telling you all, अगर इस वक्त इसे घर से नहीं निकाला ना, तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी। नेदा बेटा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सनम बहुत अच्छी लड़की है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। हम सब उस पर बहुत यकीन करते हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम खामखा उसे इतनी बड़ी सजा दे रही हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओह कम ऑन, किसने क्या किया है और क्या नहीं किया, ये उन्हें नजर आता है जो देख सकते हैं। आप मुझे ये बात कह रही, आप जो खुद अंधी है। निदा! अम्मी से अभी इसी वक्त माफी मांगो। Oh, really? निदा,
माफी मांगो अम्मी से। छोड़ो मेरा हाथ, यू हर्टिंग मी। सॉरी वरना रहने दो आयल बेटा, उससे गलती हो गई है। कोई बात नहीं है, और हमें पता है कि वो अपनी बात पर शर्मिंदा भी होगी, है ना बेटा? अम्मी, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू तो ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें इस नौकरानी को इस घर से इसी वक्त बाहर निकालना होगा। बोलो, विल यू? नहीं, आहिल भाई ऐसा नहीं करेंगे। माफी चाहता हूँ आहिल भाई। मैं जानता हूँ आप लोग सबके बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हमेशा से इस घर का एक हिस्सा रहा। आप मेरे सगे भाई की तरह हैं और बेगम साहिबा मेरी अम्मी की तरह। मैं ये भी जानता हूं कि हमेशा इस घर में कोई बड़ा हो या छोटा हो, आज तक कभी भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। और सनम ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है। सच तो यह है कि मैं आज तक सनम जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ सहा, और ये सब के बावजूद वो अपना काम ईमानदारी और इज्जत से कर रही। खुद को नहीं, अपने पूरे घर को संभाल रही है। और अगर निदा की जिद की वजह से सनम को यहां से निकाला गया तो ये गलत है। आप लोग कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वाओ, क्या स्पीच दी है तुमने। तुम लोगों को लगता है कि मैं यहां पर कोई स्टूपिड सी जिद कर रही हूं? वाओ, मुझे लगता है ये पूरा खानदान इस नौकरानी के दीवानों से भरा हुआ है। बहुत पसंद है ना आप लोगों को सनम? तो ठीक है, एक काम कीजिए, रखिए अपनी सनम को अपने पास। लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। Guys, the मेहंदी is cancelled. निदा बेटा, निदा रुक। आयल बेटा, उसे रोको। अम्मी, इट्स ओके। अगर उसे जाना है तो जाने दो, हम क्यों रोके? और वैसे भी या अल्लाह, ये किस मुसीबत में फंसा दिया आपने। इतने तेवर तो हमने अपनी जिंदगी में किसी के भी नहीं सहे। अगर इस लड़की से हमारा मतलब नहीं होता ना, तो हम इसे 2 मिनट में समझा देते कि तनवीर से उलझने का अंजाम क्या होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। हम निदा को ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकते। अगर वो गई तो ये निकाह नहीं होगा, और अगर ये निकाह नहीं हुआ तो आयल को जायदाद नहीं मिलेगी।
अगर आहिल को जायदाद नहीं मिली तो वो जायदाद हम अपने नाम कैसे करवाएंगे? और सारी प्रॉपर्टी मिलने का हमारा ख्वाब टूट जाएगा। नहीं, हम निदा को किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। हमें निदा को रोकना होगा, कैसे भी करके हमें निदा को रोकना होगा। हाँ, हमें निदा को रोकना ही होगा। राहत, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। ये जरूर हया का काम होगा। वो खुद को समझती क्या है? मेरे मना करने के बाद भी उसने ये इनविटेशन इसे दिया। क्या हुआ? अब नहीं, वो ऐसे ही। मैं सोच रही थी कि तुम वैसे तो कहीं जाते नहीं हो, वो आज अचानक दिल में कैसे आया बाहर जाने का? अकेला था इसलिए कहीं जाता नहीं था। अब कोई है तो जा रहा हूँ। कौन? हया है, वो मेरे साथ जा रही है। हम 2 दिन में आ जाएंगे। कल सुबह जल्दी पहुंचना है, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। निदा बेटा, क्या हम अंदर आ जाएं? देखो निदा बेटा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। ओह प्लीज, ये बहू वहू का नाटक बंद कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं कुछ नहीं जानती? ये भी नहीं जानती कि आपको इस निकाह की इतनी जल्दी क्यों है? मैं सब जानती। मैं ये भी जानती कि अगर कल तक आहिल का निकाह नहीं हुआ तो आपके हाथ से करोड़ों की जायदाद चली जाएगी। Am I right? क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुमसे? किसने कहा? कैसे पता चला? ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सब जानती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब हम ड्रामा बंद करते हैं और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सिंपल बिजनेस डील जिसमें सबसे ज्यादा फायदा आप ही को है। या अल्लाह, इसे इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की बहुत चालाक है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त हमें इसकी कितनी जरूरत है। सोचने में इतना वक्त जाहिर ना करें कि वक्त ना बचे। पैसे तो मैं कभी भी कमा लूंगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों के हाथ से निकल गई तो आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। Am I right? Absolutely right. ठीक कहा तुमने निदा बेटा। इस निकाह से हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन एक बात तो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम भी यह निकाह अपने फायदे के लिए कर रही, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां बिना फायदे के तो अपने बाप की नहीं होती हैं, तो हमारी क्या होंगी? तो बताओ, क्या कीमत है तुम्हारी? बताओ, कितने में अपना सौदा करोगी? कितने पैसों में खुद को बेचोगी? बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? चुप क्यों हो? जवाब दो हमें। हम दोनों यहां सौदा कर रहे हैं ना, तो अपनी कीमत बोलो निदा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, एक बार तुमने अपनी कीमत बता दी और हमने तुम्हारे साथ सौदा कर लिया,
तो तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। 5 करोड़। चेक या कैश? कैश। मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन पैसे मिलने के बाद तुम्हारी आवाज और तुम्हारी ये नजरें हमारे सामने झुकी होनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो तुम अच्छे तरीके से समझ गई होगी कि हम भले ही अंधे हों, लेकिन इंसान की औकात हमें बहुत अच्छे से नजर आती है। जो नजर आ गई है